तो स्टूडेंट हम लोग चैप्टर 5 में आगे बढ़ते हैं, जो कि हीट है आपका। आगे का टॉपिक देखते हैं कि आपका इफेक्ट ऑफ हीट। आज हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट द इफेक्ट ऑफ हीट। मीन्स व्हाट इज इफेक्ट ऑफ हीट, हीट का क्या प्रभाव पड़ता है, मीन्स हीट क्या क्या कर सकता है। तो इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग विशेष रूप से इफेक्ट ऑफ हीट को ही देखेंगे। तो सबसे पहला स्टूडेंट इफेक्ट ऑफ हीट है ये कि टेम्परेचर राइजेस विथ हीट। मीन्स जब हम किसी भी सबस्टेंस को हीट देंगे, जब हम किसी सबस्टेंस को हीट करते हैं या बाहर से उसको हीट देते हैं, तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसको हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है आपका, हम ले लेते हैं एग्जांपल बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो आप जानते हैं हम जब वाटर को बॉयल करते हैं, ठीक है, जैसे हम सपोज करिए हमने इसमें आइस ले लिया, ये एक पैन है, पैन में हमने आइस लिया है, आइस में एक जब थर्मामीटर लगाया, तो थर्मामीटर में आप जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, और मैक्सिमम होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या होता है, आइस मेल्ट करता है। मीन्स आइस का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी आइस को जब हम हीट करेंगे, जब हीट करेंगे तो ये आइस क्या करेगा, मेल्ट करेगा, वाटर में कन्वर्ट होगा। और वाटर में कन्वर्ट हो, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उस वाटर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि ये जो वाटर है ये बॉयल करना शुरू कर देगा, मीन्स बॉइलिंग वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर क्या हो जाता है आपका, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इसका मतलब जब हीट दिया गया तो आइस जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था वो मेल्ट हुआ, और मेल्ट होकर के वाटर में कन्वर्ट हुआ, और इस वाटर का टेम्परेचर कितना पहुंच गया, 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। मीन्स 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स टेम्परेचर राइजेस, मीन्स जो वाटर का टेम्परेचर है या सबस्टेंस का टेम्परेचर क्या हुआ, राइज कर गया, बढ़ गया। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे जब हम लोग फीवर से सफ़र करते हैं, मीन्स व्हेन वी सफ़र फ्रॉम फीवर। तो फीवर के कंडीशन में क्या होता है, हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, राइज कर जाता है। तो हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम है, एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जो क्या करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है या रेगुलेट करता है। मीन्स बॉडी के टेम्परेचर को न बढ़ने देता है न घटने देता है। लेकिन दिक्कत कब आती है, जब हमारे बॉडी के अंदर कुछ जर्म्स अटैक करते हैं। जर्म्स जब अटैक करते हैं तो ये जर्म्स करते क्या है, जो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है बॉडी के अंदर, जो एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, रेगुलेट करता है, उस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को ये जो जर्म्स होते हैं वो डिस्टर्ब कर देते हैं। और जब वो डिस्टर्ब कर देते हैं तो हमको क्या हो जाता है, फीवर हो जाता है। और फीवर है क्या, एक तरह की इलनेस है, मीन्स एक तरह की बीमारी है। तो फीवर में होता क्या है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर राइज कर जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये दोनों एग्जांपल रहे अबाउट द टेम्परेचर राइज विथ हीट, मीन्स हीट के साथ टेम्परेचर जो बढ़ जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, हीट कॉजेस एक्सपेंशन। हीट और क्या कर सकता है, हीट के कारण एक्सपेंशन हो जाता है। एक्सपेंशन मीन्स फैलाव, या आप कर सकते हैं वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम। तो ये क्या है, हीट कॉजेज एक्सपेंशन। इसके लिए हम जो एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन सॉलिड में भी पाया जाता है, लिक्विड में भी पाया जाता है, और गैसेस में भी पाया जाता है। मीन्स एक्सपेंशन अकर्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सपेंशन किस में पाया जाता है, गैस में। उससे कम लिक्विड में पाया जाता है, और सबसे कम सॉलिड में पाया जाता है। मीन्स सॉलिड एक्सपेंडेड इन लीस्ट अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में सॉलिड में एक्सपेंशन पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन किस में पाया जाएगा, आपका पाया जाएगा गैस में। तो इसको हम लोग कुछ एक्टिविटी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं सॉलिड के लिए एग्जांपल। तो फर्स्ट एक्टिविटी हम लोग देखेंगे कि क्या सॉलिड में वास्तव में एक्सपेंशन पाया जाता है।
इसके लिए करना क्या है, आपको एक आयरन की स्केल ले लेनी है। एक आपको आयरन की स्केल लेनी है, मीन्स जो आपके पास होता है लंबी वाली स्केल आयरन की, एक स्केल आप ले लीजिए और ये 2 ब्रिक ले लीजिए। ये दोनों क्या है, 2 ब्रिक्स हैं, मीन्स ये आप ब्रिक्स या आप कोई वुड मीन्स लकड़ी का कोई टुकड़ा भी ले सकते हैं। और एक जो ब्रिक है उसको अपने कमरे के वॉल से, दीवार से सटा के रखेंगे और थोड़ी दूर पर दूसरा ब्रिक रख दीजिए। और जो दूसरा ब्रिक है इसके ऊपर आप एक पेंसिल रखिए। आपको क्या रखना है, पेंसिल। ये आपका पेंसिल है, इस पेंसिल को रख लीजिए। अब क्या करना है, जो आपका आयरन स्केल है ये दीवार से सटे हुए ब्रिक के ऊपर रखना है 1 इंच। एक इंच कहाँ रहेगा, 1 इंच जो दीवार से सटा हुआ ब्रिक है उस पर रख लीजिए और दूसरा इंच किस पे रखेंगे, इस पेंसिल के ऊपर। इस ब्रिक के ऊपर पेंसिल है, पेंसिल के ऊपर आपका दूसरा सिरा है किसका, आयरन स्केल का। और इन दोनों के बीच में आप एक कैंडल जला के रख दीजिए। तो आप देखिए जब आप ब्रिक रखेंगे, आयरन स्केल रखेंगे इस पे, तो पहले इसका जो लास्ट एंड है ये यहाँ पे है। लेकिन जब आप इसको हीट करेंगे, इसको स्केल को, तो एक्सपैंड करेगा, मीन्स इसका लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। और बाद में जो लास्ट एंड है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो इतना तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन मैंने आपको यहाँ दिखाने के लिए इतना दिखा दिया है। लेकिन एक्सपेंशन पाया जाएगा बट इन लीस्ट अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में। तो इसके लिए आप क्या करिए, इस ब्रिक के ऊपर एक पेपर भी रख लीजिए। यही आप क्या करिए, ब्रिक के ऊपर पहले पेपर रखिए और पेपर रखने के बाद तब पेंसिल रखिए, इसके बाद स्केल रखिए। और पहली बार जब आप रखते हैं हीट करने से पहले इस पेपर को ही मार्क बना लीजिए, जहाँ स्केल का लास्ट एंड है उसी पर मार्किंग कर लीजिए। जब आप हीट करेंगे तो कुछ देर बाद देखेंगे कि जहाँ पहले आपने मार्क बनाया था, जहाँ लास्ट एंड था स्केल का, अब वहाँ न रह करके थोड़ा सा आगे बढ़ गया। तो इस एक्टिविटी को आप जरूर करिएगा घर पे। इसके साथ साथ एक दूसरी एक्टिविटी हम लोग देखते हैं, फॉर एक्सपेंशन इन लिक्विड। लिक्विड में एक्सपेंशन के लिए हम दूसरी एक्टिविटी करते हैं। इसके लिए करना क्या है, आपको एक बॉटल लेना है, बॉटल में कलर्ड लिक्विड मीन्स वाटर ही आप कर लीजिए, लेकिन उसमें कलर मिक्स करके, मीन्स कलर होना चाहिए। कलर लिक्विड इसमें हमने ले लिया। एक स्ट्रा इसमें आप इंसर्ट करिए। स्ट्रा मीन्स एक पतली सी पाइप जिससे आप फ्रूटी वगैरह पीते हैं, तो उसको आप इंसर्ट कर लीजिए। और इसका जो बॉटल का जो माउथ है उसको पूरी तरह से पैक कर दीजिए, जिससे एयर इस बॉटल से न तो बाहर जा सके न तो अंदर आ सके। इसको पैक कर दीजिए। अब क्या करिए, एक पैन लीजिए और पैन में बॉइल्ड वाटर मीन्स हॉट वाटर ले लीजिए, काफ़ी गर्म पानी हो। और इस बॉटल को आप क्या करिए कि इस हॉट वाटर में रख दीजिए। तो पहले स्टूडेंट्स क्या होगा, इसमें जब आप स्ट्रा डालेंगे तो ये जो कलर्ड वाटर है इस स्ट्रा में यहाँ तक राइज कर जाएगा, ये यहाँ आकर के राइज कर जाएगा, यहाँ तक उसका लेवल होगा। लेकिन जब आप इसको हॉट वाटर में डालेंगे तो पहले जो इसका यहाँ पर था, यहाँ तक जो कलर्ड वाटर भरा हुआ था स्ट्रा में, ये क्या करेगा, राइज कर जाएगा ऊपर की तरफ और यहाँ आ जाएगा। इसका लेवल, वाटर लेवल जो है जो स्ट्रा के अंदर है वो इंक्रीज कर जाएगा, मीन्स बढ़ जाएगा। तो ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। क्योंकि लिक्विड को जब हम हॉट वाटर में रखें तो इसके अंदर का लिक्विड गर्म हो जाएगा। गर्म होने के कारण क्या होगा, एक्सपैंड करेगा। गर्म होने के कारण क्या होगा, एक्सपैंड करेगा। और जब एक्सपैंड करेगा तो इसका लेवल, ये जो स्ट्रा है उसमें ऊपर की ओर मूव कर जाएगा, मीन्स राइज कर जाएगा। तो ये तो दूसरी एक्टिविटी है, इसको भी आप घर पे करिएगा, करके देखिएगा कि क्या वास्तव में लिक्विड में एक्सपेंशन पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। तो आपको ये पता चलेगा लिक्विड भी एक्सपैंड करता है, और जो अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन है लिक्विड में, जो अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन लिक्विड में है वो सॉलिड से ज़्यादा होगा। और थर्ड एक्टिविटी हम लोग करेंगे फॉर द एयर। एयर में एक्सपेंशन पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा। इसके लिए क्या करना है, आपको एक बिल्कुल खाली बॉटल लेना है। खाली बॉटल मीन्स उसमें आपको कुछ लेना नहीं है,
एम्प्टी बॉटल, एम्प्टी बॉटल के अंदर होता क्या है, एयर होगा। एम्प्टी बॉटल के अंदर क्या होगा, एयर होगा। और इस एम्प्टी बॉटल के ऊपर एक बैलून आपको फिट कर देना है। इसके माउथ पर एक बैलून को टाइट फिट करना है, जिससे बॉटल और बैलून टाइटली पैक हो, जिससे बाहर की हवा इस बॉटल के अंदर न जा पाए, न तो बैलून के अंदर और न तो अंदर की हवा बाहर निकल पाए। अब आपको करना क्या है, फिर आपको एक पैन लेना है और पैन में हॉट वाटर लेना है। कैसा लेना है, हॉट वाटर। ये हॉट वाटर आपको इसमें लेना है और इस बॉटल को उठा करके इसी हॉट वाटर में रखना है आपको। जब आप हॉट वाटर में रखेंगे तो बॉटल के अंदर की जो एयर होगी, इस वाटर से क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। मीन्स इस हॉट वाटर से जो अंदर का एयर भी गर्म हो जाएगा, उसका भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका मतलब एयर क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी। और जब एयर एक्सपैंड करेगी तो ये जो आपने बैलून इसमें भरा, इसमें फिट किया हुआ है बैलून, ये क्या करेगा, इसकी साइज इंक्रीज कर जाएगी। ये इस तरह से ऐसे बढ़ जाएगा। ये इसमें एयर इंटर कर जाएगा। मीन्स ये हॉट जो एयर था, जो कूल था तो केवल बॉटल में था, लेकिन जब इसको हीट किया गया तो एयर एक्सपैंड कर गया। एयर एक्सपैंड करेगा तो कहाँ जाएगा, ये चला जाएगा बैलून में, और बैलून क्या होगा, इन्फ्लेट होगा। बैलून क्या हो जाएगा, आपका फूल जाएगा, उसकी साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इससे आपको ये कंफर्म हो गया कि जब हम गैस को हीट करेंगे, एयर क्या है, एयर आपको पता है, एयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। कई गैसों का मिक्सचर है। एयर इज आल्सो गैस, गैस ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ गैस। तो गैस क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, जिसके कारण बैलून क्या हो रहा है, इन्फ्लेट हो रहा है। तो ये रहा स्टूडेंट 3 एक्टिविटी टू नो दैट हाउ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस एक्सपैंड ऑन हीटिंग। चलिए नेक्स्ट एक और है, आपको बता देते हैं। तो थर्ड इफेक्ट ऑफ हीट जो है वो आपका है, हीट कॉजेज चेंज ऑफ स्टेट। मीन्स हीट क्या करता है, सबस्टेंस के स्टेट को चेंज कर देता है। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे अगर हम आइस को हीट करें तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वाटर को हीट करें तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स जब हम एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हीट जब हम इसको आइस को प्रोवाइड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में। मीन्स सप्लाई एक्स अमाउंट ऑफ हीट, आइस को हम एक्स अमाउंट, एक्स क्या है, एक फिक्स्ड अमाउंट है हीट का। अगर उतना हम हीट आइस को प्रोवाइड करें तो आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इफ वी सप्लाई द वाई अमाउंट ऑफ हीट देन इट विल कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर। वाई यहाँ क्या है स्टूडेंट, इट इज आल्सो है फिक्स अमाउंट ऑफ हीट। मीन्स इतना हीट वाटर को जब हम देंगे, वाई अमाउंट हीट देंगे वाटर को, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर। इसी का जस्ट उल्टा मीन्स वाइस वर्सा, अगर हम वाटर वेपर से क्या करें, टेक अवे वाई अमाउंट ऑफ हीट, मीन्स जितना अमाउंट हमने हीट का दिया था, अगर उतना ही अमाउंट हीट का हम क्या करें, बाहर निकाल लें वाटर वेपर से, टेक अवे वाई अमाउंट ऑफ हीट, तो यही वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में, मीन्स वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर वेपर क्या है, गैसियस स्टेट है, गैस है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। मीन्स वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में। कब, जब हम क्या करें, इफ वी टेक अवे वाई अमाउंट ऑफ हीट। इसी तरह से ये जो वाटर है, इससे भी हम क्या करें, इफ वी टेक अवे एक्स अमाउंट ऑफ हीट, मीन्स जितना अमाउंट हमने हीट दिया था उतना ही अमाउंट हीट क्या करें, हम हीट का अमाउंट बाहर निकाल लें, टेक अवे कर लें, तो ये जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि क्या है, सॉलिड फॉर्म। मीन्स सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, एंड अगेन इट इज बाय द हीटिंग, इफ वी टेक अवे द हीट देन गैस चेंजेस इनटू लिक्विड एंड लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड। तो इस तरह से हीट क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ स्टेट। तो स्टूडेंट्स, हियर इज अ वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट व्हाई वी फील कूलिंग ड्यूरिंग स्वेटिंग। मीन्स जब हमको पसीना होता है, स्वेटिंग जब होता है, तो हमको कूलिंग मतलब कूल क्यों महसूस होता है, ठंडा क्यों महसूस करते हैं। तो उसका कारण यही है कि जब लिक्विड क्या है, लिक्विड वाइपर में जब कन्वर्ट होगा
तो वो क्या करता है, कुछ हीट लेगा। ये लिक्विड जब कुछ हीट पाएगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, तभी वाटर में कन्वर्ट होगा। तो जो स्वेट होता है स्टूडेंट्स, जो हमारा पसीना होता है, वो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। और लिक्विड फॉर्म में ये स्वेट है, तो स्वेट किस में कन्वर्ट होगा, इवेपोरेट होकर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। मीन्स हमारे बॉडी से कुछ टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर लेता है, हमारे बॉडी से कुछ टेम्परेचर लेगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में, बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, और फिर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो ये जो स्वेट जब, या ये जो पसीना है, जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर के या वेपर में कन्वर्ट होकर बाहर जाता है, तो हमारे बॉडी का कुछ टेम्परेचर लेके चला जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण हमको क्या महसूस होता है, हम कूल महसूस करते हैं, या कूलिंग। मीन्स स्वेटिंग कॉजेज कूलिंग, it is only due to because sweat absorbs some amount of heat of our body. In this way we feel cool. That's all for today. We will continue next video. Thank you.